वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सबसे पहले तो जो लोग चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि कुछ साथी अपने छोड़कर चले गए, मतलब जगह छोड़कर नहीं, परमानेंट नहीं चले गए, टेम्पररी चले गए अपने अपने घर। तो अब ब्लॉग में क्या है, अब आपको बहुत लिमिटेड चेहरे दिखने वाले। मैं दिखूंगा, सिपुन सर दिखेंगे और बाकी सर दिखेंगे और देवांश सर कभी कभी। उसके अलावा जितने भी चेहरे थे वो घर चले गए। आई डोंट इवन नो कि वाला व्लॉग कब आएगा, क्योंकि आज ट्यूसडे है और मैंने आज ही शूट करना स्टार्ट किया, वो भी शाम के टाइम में। एज यू कैन सी बैकग्राउंड देख के शायद पता चल रहा होगा। तो मुझे नहीं पता ये व्लॉग कब आएगा। होपफुली अगर वेडनेसडे यानी कल आता है, वेल एंड गुड। नहीं आता है तो फिर आप सैटरडे को देखोगे या संडे को देखोगे इसको। मुझे किसी ने पूछा था कि मैं अपने व्लॉग्स में पूरा क्यों नहीं दिखता हूँ। रीज़न बीइंग वेरी सिंपल कि मेरे पास जो है DSLR नहीं है, वाइड एंगल वाला लेंस भी नहीं है जिसमें मैं पूरा पूरा दिख पाऊँ। तो मोबाइल में जितना समय दिखता हूँ मैं उतना ही दिख सकता हूँ। अगर मैं ज़्यादा पीछे से बात करूँगा तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। अब रिसेंट में ही वन ऑफ आवर रिलेटिव्स गॉट टेस्टेड फॉर कोविड-19 एंड उनका जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव है। एंड फैमिली के और मेंबर्स भी अब टेस्ट होंगे। डेफिनेटली हमारी फैमिली के नहीं, हमारे रिलेटिव्स की फैमिली के और मेंबर्स भी टेस्ट होंगे अब इसके बाद। उनको हुआ कैसे, पड़ोस में एक शॉप थी उससे मिला। अब फैमिली में और भी लोगों की तबीयत ख़राब है उनके, एंड टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग पॉजिटिव आए। अब इसमें क्वेश्चन राइज होता है। अगर आप फ्लाइंग बीस्ट नाम के जो व्लॉगर हैं उनको फॉलो करते हैं तो उन्होंने भी रिसेंट में एक व्लॉग डाला जो ट्रेंडिंग में भी था कि उनके किसी फैमिली मेम्बर को कोविड-19 हो गया था। और फिर वाला व्लॉग देखा था मैंने, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो पैनिक कर गए थे सिचुएशन में और क्या क्या हुआ उसके बाद। तो उसके लिए मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा आपको कि जो प्रोसेस है, अगर आपकी फैमिली में, क्योंकि आप लोगों का भी जानना बहुत ज़रूरी है, खुदा ना खास्ता हो, बट अभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि हर तीसरे घर में कोरोना पेशेंट निकलने ही वाला है फ्यूचर में, और नियर बाय फ्यूचर, ज़्यादा दूर की बात मैं कर भी नहीं रहा, 1 से 2 वीक के अंदर की ये बात। फ्यू बेसिक थिंग्स जो आप कोविड-19 के लिए टेस्ट करने जा रहे हैं उन लोगों को ध्यान में रखनी है। आपके फैमिली मेम्बर अगर करने जा रहे हैं तो उनको ध्यान में रखनी है। वो ये है कि आपका टेस्ट होने तक आपको वेट करना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट आती है, नेगेटिव आती है, वेल एंड गुड। इनकेस अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको पैनिक करके हॉस्पिटल्स की तरफ नहीं भागना है, प्राइवेट गवर्नमेंट, क्योंकि इस टाइम पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर जाना मीन्स आप और डिजीज़ को भी इन्वाइट कर रहे हो आपकी बॉडी के लिए। सो जस्ट वेट टिल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अप्रोचेज यू, क्योंकि यही प्रोसेस है। कोविड-19 डिजीज़ होने के बाद गवर्नमेंट आपको अप्रोच करती है, विद इन 24 आवर्स आपके पास कॉल आ जाता है, दे विल कम टू यू। एक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें वो चेक करते हैं आपको कि अगर आप इस वाले स्पेक्ट्रम में लाई कर रहे हो तो आप घर पे ही रह सकते हो। अगर आप उस स्पेक्ट्रम के ऊपर निकल रहे हो, सर्टेन हाई रिस्क लेवल में हो, तो ही वो आपको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में या फिर क्वारंटाइन सेंटर में। दैट ऑल्सो डिपेंड्स। अगर आप क्योरेबल हो क्वारंटाइन सेंटर में तो आपको सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर में ही रखेंगे। अगर उनको लगता है कि आपको हॉस्पिटल या ICU की ज़रूरत है तो वो आपको ICU लेके जाएंगे। उसमें भी लोग सोचते हैं कि वाई नॉट गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जाने का सिंपल एक रीज़न है कि दे विल बी हाईली कॉस्टली, क्योंकि रीज़न बीइंग वेरी सिंपल, लूट नहीं रहे आपको। बट हॉस्पिटल्स वर क्लोज फ्रॉम टू मैनी डेज। जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स है वो बहुत दिन से बंद थे। अब इस केस में जब हॉस्पिटल्स दोबारा रीओपन हो रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल दोबारा रीओपन हो रहे हैं और उनका ICU का खर्चा भी ज़्यादा होता है, तो दे आर गोइंग टू चार्ज यू हैविली। तो बेटर देन रनिंग टू देम, क्योंकि 1 लाख 2 लाख पर डे या पर वीक भी देने से ज़्यादा बेटर है कि आप वेट करें एक दिन का, आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑटोमेटिकली अप्रोच करे। एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो गाइस प्लीज़ हैव पेशेंस, क्योंकि आपके चक्कर में आपकी फैमिली को भी कोविड-19 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे कि हॉस्पिटल जाना है तो जो आपके फैमिली मेम्बर जिनको नहीं भी हुआ होगा ना, दे ऑल्सो हैव टू वेट दैट लॉन्ग क्यू जो कि लगी होगी हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट या प्राइवेट में, और वो भी उस चीज़ का शिकार हो जाएंगे। सो डोंट डू दैट, जस्ट वेट। जो छोटी जगह हैं या सेमी अर्बन या सबअर्बन जगह हैं, इवन जो मेट्रो सिटीज़ नहीं हैं, उनमें अभी भी बेड्स खाली हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सीवियरिटी बढ़ती है तो गवर्नमेंट खुद उस पर एक्शन लेगी। अब आपको लगेगा कि हम वेट नहीं कर सकते, कुछ हो गया तो गाइस, कोविड-19 रिपोर्ट आने तक भी आपने वेट किया था, तो आप इसके लिए भी वेट कर सकते हो डेफिनेटली। हाँ प्रकाश जी, तो आप बताओ कि आपके साथ क्या घटना घटी है। अरे ये लोग हमको अलाउ किए, अंदर जाना था, ये लोग अंदर भेज दिए। हम 1 घंटा बैठे हुए मजे ले रहे थे इसी का, और फिर बोलते हैं क्या कि सर सैनिटाइज करना, बाहर जा। तो हम उसको बताया कि देखिए आप हमको अंदर भेजे हैं। एक्चुअली हम तीनों एक घंटे से लाइन में लगे हुए थे। घटना क्या घटी कि सुबह
हमारी फ्लाइट 4 बजे, प्रकाश जी की फ्लाइट रात को 9 बजे, और फ्लाइट से 4 घंटे पहले ही अलाउ करते हैं अंदर। अब 9 बजे प्रकाश जी 9 बजे हम लाइन में लग गए, 1.5 घंटे हम लाइन में खड़े रहे। जैसे ही वहाँ पहुंचे वो कह रहे नहीं सर बाहर निकलो, और प्रकाश को उन्होंने गलती से अंदर रख लिया। आप यहाँ नहीं रह सकते हो। तो मेरे को और सुधीर सर को बाहर निकाल दिया, प्रकाश जी को अंदर भेज दिया। प्रकाश जी अंदर मजे से एसी की हवा ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही सब फ्लाइट निकल गई तो वो देख रहे कि ये बंदा है यहाँ कैसे बैठा है। भैया आपकी फ्लाइट हमारी 9 बजे आएगी, बाहर निकल गए। और इनको एयरपोर्ट से बाहर किया गया। बड़ी बेइज्जती करके यार, 10,000 रुपए दे के ही और इतनी बेइज्जती करके बाहर निकल ले। तो हम भी तो लड़े आराम से, बोले कि आपने हमको अंदर भेजा, हमारी क्या गलती, हम तो अपना बैठे, हम तो बराबर फ्लाइट से जाते हैं और 10 अंदर बैठते हैं, हमको कोई कुछ नहीं बोलता। सर सिचुएशन चेंज हो गया, कोविड-19 है, सैनिटाइज करना है। तो हमने बोला सैनिटाइज करना, तो हमको कोरोना पेशेंट हो रही है। आपने तो जांच के अंदर भेजा है, ठीक है, तो हमको बैठने दीजिए सेफ्टी के लिए। तो वो कोरोना की जांच थोड़ी थी, वो तो थर्मल स्क्रीनिंग थी। जो भी थी वैसे सुरक्षित रहे। गाइज ये हमारे घर के पास में एक आम का पेड़ है, एंड एज यू कैन सी लोगों ने इसको किसी और ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ यहाँ पे बियर, अल्कोहल, बस इनकी बॉटल्स ही फूटी हुई मिलेंगी, क्योंकि रेगुलरली क्या होता है यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, चखना वखना लेकर मज़े से, जैसे बार में बैठे हैं, और दारू पीते हैं, बोतलें फोड़ते हैं और चले जाते हैं। और ऐसा सिर्फ एक पेड़ के साथ नहीं है, यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं दूर दूर तक, वहाँ पर यही होता है। गाइज दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई नो बहुत छोटा है, बट सिंस आई टोल्ड यू कि मेरा मन ही नहीं था, और जो मैंने पहले ही बोला है कि जो मन ना हो करने का वो नहीं करना चाहिए, बट समहाउ समवन मोटिवेटेड मी कि चलो चाहे 5 मिनट का ही व्लॉग बनाओ, बट बनाना चाहिए, क्योंकि रेगुलर अपडेट करना चाहिए, बिकॉज देर आर फ्यू पीपल्स हु आर वेटिंग फॉर द व्लॉग। आई होप सो दैट्स इट फॉर द टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड ये दाढ़ी तो परेशान कर ही रही है मुझे काफ़ी। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।